हेलो बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन जो आपके सिलेबस में है वो है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा? अभी हमने पढ़ा मेटल हाइड्राइड रिडक्शन। मेटल हाइड्राइड कौन कौन से हैं आपके सिलेबस में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है और दूसरा कौन सा है? सोडियम बोरो हाइड्राइड, ठीक है। तो रिडक्शन रिएक्शन 5 रिडक्शन रिएक्शन है आपके सिलेबस में। सबसे पहला हमने पढ़ लिया, अभी हमने क्या पढ़े हैं? मेटल हाइड्राइड रिडक्शन। कभी कभी एग्जाम में सीधे सीधे पूछता है राइट द मेटल हाइड्राइड रिडक्शन ऑफ सिंथेटिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले आप उसमें बताओगे कि हमारे ये दो मेटल हाइड्राइड्स हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरो हाइड्राइड। ये किसके रिडक्शन के लिए यूज होते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स के रिडक्शन के लिए, ठीक है। तो जो भी हमने पढ़ाया वो सारा उसमें लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट रिडक्शन जो आपके सिलेबस में है वो कौन सा है बेटा? क्लेमेंसन रिडक्शन। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। अभी देखो, अभी एल्डिहाइड्स और कीटोन रिड्यूस होकर क्या बना रहे थे? अल्कोहल्स, है ना। जो मेटल हाइड्राइड्स हैं वो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को रिड्यूस करके क्या बना रहे थे? अल्कोहल्स बना रहे थे, ठीक है। क्लेमेंसन रिडक्शन में उसका कंप्लीट रिडक्शन हो जाता है। CHO ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है CH3 में और CO ग्रुप जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? CH2 में, ठीक है। तो यहां से हम समझना बात को, क्लेमेंसन रिडक्शन में CHO ग्रुप जो है ना वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है किसमें? CH3 में। और कीटो ग्रुप जो है ना बेटा वो कंप्लीटली रिड्यूस हो जाता है किसमें? CH क्लेमेंसन रिडक्शन। यहाँ से नहीं, हम नोट्स जो होंगे आपके प्रॉपरली यहाँ से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो द रिडक्शन क्या होता है? क्लेमेंसन रिडक्शन, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन, द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, क्या हो गए कार्बोनिल कंपाउंड्स? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन्स को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलते हैं। तो रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स in the presence of amalgamated zinc, amalgamated zinc, amalgamated zinc in the presence of HCl, in the presence of concentrated HCl is called, in the presence of concentrated HCl is called Clemenson reduction, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? द CHO होता क्या है इसमें बेटा? इसमें होता है CHO ग्रुप, मतलब कौन सा? एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप CHO एंड C डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप इज रिड्यूस्ड टू, किसमें रिड्यूस हो जाता है? टू मिथिलीन, ठीक है। किसमें रिड्यूस हो रहा है? मिथिलीन, मतलब CH2 में रिड्यूस हो जा रहा है, ठीक है। किसमें रिड्यूस हो जा रहा है? CH2 में रिड्यूस हो रहा है। तो क्या हो जाएगा बेटा? देखो, एल्डिहाइड RCHO किसके प्रेजेंस में? अमलगमेटेड जिंक। देखो अमलगमेटेड जिंक क्या होता है? मर्क्यूरी और जिंक का जो मिक्सचर होगा उसको क्या बोलेंगे? अमलगमेटेड जिंक बोलेंगे, है ना। तो मर्क्यूरी और जिंक के मिक्सचर को अमलगमेटेड जिंक बोलते हैं, ठीक। ये अमलगमेटेड जिंक लेना है हमें, साथ में कौन लेना है? कंसंट्रेटेड HCl। इनके प्रेजेंस में हमारा एल्डिहाइड रिड्यूस होके क्या बना लेगा? एल्केन बना लेगा। क्या बना लेगा बेटा? एल्केन। ये बन गया एल्केन। किससे बना? एल्डिहाइड से, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड HCl और अमलगमेटेड जिंक के प्रेजेंस में क्या बना लेगा? एल्केन बना लेगा। तो हम यहाँ मेंशन कर ले बेटा, अमलगमेटेड जिंक क्या होता है? जिंक और मर्क्यूरी का मिक्सचर होता है, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं हम, अमलगमेटेड जिंक क्या हो गया?
is the mixture of zinc metal and mercury. ठीक है, मर्क्यूरी और जिंक मेटल के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? अमलगमेटेड जिंक बोलते हैं। ठीक है, तो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया किसमें? एल्केन में। सेम इसी तरीके से हमारा जो कीटोन होता है वो भी कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एल्केन में। ठीक है, तो CO ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? CH2 में। तो क्या बन गया? इसने एल्केन बना लिया। क्या बना लिया बेटा? एल्केन बना लिया। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई? ये जनरल रिएक्शन होगी। होता क्या है मेनली? रिएक्शन क्या होती है? तो इसमें हम रिएक्शन मिक्सचर की बात करेंगे। तो रिएक्शन में हो रहा क्या है? रिएक्शन में क्या होता है बेटा कि रिफ्लक्स करते हैं हम किसको? द कार्बोनिल कंपाउंड्स आर रिफ्लक्स्ड विथ carbonyl compounds are refluxed with किसके साथ रिफ्लक्स कराते हैं? ZnHg। अभी हमने बता दिया क्या होता है? अमलगमेटेड जिंक। रिफ्लक्स विद ZnHg एंड एक्सेस ऑफ, बहुत सारा लगता है क्या? कंसंट्रेटेड HCl विथ रिफ्लक्स्ड विथ ZnHg एंड एक्सेस ऑफ HCl। सॉरी ACl क्या हो गया ये? रिफ्लक्स्ड विथ कंसंट्रेटेड HCl। अब ये HCl क्यों नहीं लिख पा रही हूं मैं? ठीक है, HCl के साथ कंसंट्रेटेड HCl के साथ क्या करते हैं? रिफ्लक्स करते हैं। अब मेनली देखो इसमें होता क्या है ना, कर दिया रिफ्लक्स, क्या बनेगा? रिफ्लक्स विद एंड कन्वर्टेड टू एल्केन्स। ठीक है, अब इसमें 2 पॉइंट नोट करने वाले हैं कि जो एसिड सेंसिटिव मटेरियल होते हैं, जो एसिड लेबाइल मटेरियल होंगे, उनको इस क्लेमेंसन रिडक्शन से रिड्यूस नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि देखो बहुत सारा हम कंसंट्रेटेड क्या कर रहे हैं? HCl यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो एसिड लेबाइल मटेरियल्स आर not reduced by this method। एसिड लेबाइल मटेरियल को इससे हम रिड्यूस नहीं करते हैं। तो एसिड लेबाइल मटेरियल के लिए हम क्या यूज करते हैं? वोल्फ-किश्नर रिडक्शन यूज करते हैं। फॉर दीज मटेरियल्स वोल्फ-किश्नर रिडक्शन इज यूज। ये भी आपके सिलेबस में है, तो इसलिए हम मेंशन कर दोगे तो याद रहेगा। एसिड लेबाइल मटेरियल के रिडक्शन के लिए क्या यूज करना है? वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। फॉर दीज मटेरियल्स वोल्फ-किश्नर रिडक्शन इज यूज्ड। ठीक है, क्या यूज करना है? वोल्फ-किश्नर रिडक्शन यूज करना। ठीक है, फिर दूसरी बात, अब इसमें देखो क्या होता है ना बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन तो रिड्यूस होता है, लेकिन उसी कंपाउंड में यदि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है या कोई अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है तो वो रिड्यूस नहीं होता। सिर्फ किसका रिडक्शन होगा? एल्डिहाइड और कीटोन का। इसलिए ये सिंथेटिक इंपॉर्टेंस की है ना, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक इंपॉर्टेंस के सब सिंथेसिस कहलाती हैं ये। ठीक है ना, दिस रिडक्शन इज यूजफुल। नेक्स्ट इसमें पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेंशन करने वाला है, दिस रिडक्शन इज यूजफुल especially for this reduction is useful especially for aldehydes and ketones containing phenolic or carboxylic group, phenolic or कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है ना, तो यदि किसी कंपाउंड में फिनोलिक ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है, एल्डिहाइड भी है, तो क्या होगा? फिनॉल और COOH मतलब OH और COOH का रिडक्शन नहीं होगा। रिडक्शन किसका होगा? सिर्फ CHO का और
कीटोन का। सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप का रिडक्शन होता है बेटा, बाकी यदि उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड या OH या अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ उसका रिडक्शन नहीं होता है। ठीक, ये 2 पॉइंट इसमें याद रखना। सबसे पहला, एसिड लाइमाइल मटेरियल का रिडक्शन नहीं करेंगे। दूसरा, सिर्फ CHO और CO ग्रुप मतलब एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप का ही रिडक्शन होने वाला है, बाकी और भी कोई ग्रुप इसमें जुड़ा है उसका रिडक्शन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल देख लो, तो इसका एक एग्जाम्पल हम इसी केस में कर लेते हैं। जैसे कि मान लो इसकी बात कर लेते हैं, हम एक कंपाउंड लेते हैं जिसमें सिर्फ क्या है, 2 ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप भी और कीटोन ग्रुप भी है। ठीक है ना, जैसे मान लो C6H5 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 C डबल OH। ठीक है, क्या हो गया इसका नाम? इसका नाम हो जाएगा बेटा एन प्रोपाइल फिनाइल कीटोन, नहीं प्रोपाइल क्या, बीटा बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड। इसका नाम है बीटा बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड। देखो नंबरिंग देखना था, इसको हम कैसे कर रहे हैं, इसकी नंबरिंग देखो, अभी समझाते हैं। इसका नाम ऐसा क्यों हो गया, 1 2 3। ठीक है, यहाँ देखो ये कार्बन कौन सा है, अल्फा कार्बन। ये कौन सा कार्बन है, बीटा कार्बन। ये ग्रुप कौन सा है, बेंजोइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, बेंजोइल ग्रुप है। तो बीटा कार्बन पे क्या लगा हुआ है, देखो बेंजोइल ग्रुप लगा है, इसलिए इसका नाम। और ये क्या है, 3 कार्बन का क्या हो गया, प्रोपियोनिक एसिड हो गया। COOH CH2 CH2, ये क्या है, प्रोपियोनिक एसिड है। तो बीटा बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड है। ठीक है, अब इस बीटा बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड को का हम यदि क्लेमेंसन रिडक्शन करते हैं, क्या करते हैं, किसके साथ, ZnHG और कंसंट्रेटेड HCl के साथ इसको रिफ्लक्स करते हैं, तो क्या होगा बेटा, ये जो COO ग्रुप है सिर्फ वही कन्वर्ट होगा किसमें, CH2 में कन्वर्ट होगा, और हमारा बचा हुआ वो ग्रुप जो है कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, उसके साथ कुछ होने वाला नहीं है, वो वैसे ही का वैसे ही मेंटेन रहेगा। तो क्या जाएगा प्रोडक्ट, देखो C6H5 CH2 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 C डबल OH। ठीक है, तो क्या बन गया, ये बन गया गामा फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड। देखो अल्फा बीटा गामा, गामा पे कौन सा कार्बन, गामा पे क्या लगा हुआ है, C6H5 लगा, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, गामा फिनाइल। कितने कार्बन का है, 1 2 3 4, तो ब्यूटेनोइक एसिड। क्या नाम हो गया इसका, गामा फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड है। तो देखो क्या हुआ, COOH ग्रुप इंटैक्ट रहा, उसका रिडक्शन नहीं हुआ। रिडक्शन सिर्फ किसका हुआ, कीटोन ग्रुप का हुआ। तो यही अच्छी बात है किसकी, क्लेमेंसन रिडक्शन की, सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है, साथ में कोई दूसरा ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप या एसिड ग्रुप लगा है तो उसका रिडक्शन नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आ जाएगा इसमें, इसकी क्या करना है, हमें मैकेनिज्म करना है। तो देखो मैकेनिज्म अलग से एग्जाम में पूछता है, मेंशन करता है कि राइट डाउन द क्लेमेंसन रिडक्शन विथ इट्स मैकेनिज्म, है ना, इसलिए इसका मैकेनिज्म करना जरूरी है, क्योंकि स्पेसिफिकली उसमें मेंशन करता है कि आपको क्या लिखना है, इसका रिडक्शन लिखना है। ठीक है ना, तो सॉरी रिडक्शन कर रही हूँ, मैकेनिज्म लिखना है। तो फर्स्ट स्टेप जो है इसका, प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल कार्बन टेक्स प्लेस। फर्स्ट स्टेप हो जाएगा स्टेप 1, प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल कार्बन टेक्स प्लेस। ठीक है, प्रोटोन आकर के, किसका प्रोटोन, HCl जो हमने लिया था, HCl का H प्लस आकर के जुड़ेगा किससे, कार्बोनिल कार्बन से। ध्यान देना, देखो R C डबल बॉन्ड O R, कौन हो गया, कार्बोनिल ग्रुप हो गया। यहाँ देखो ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज, इसके पास प्लस चार्ज। ठीक है, क्या आ जाएगा, H प्लस आएगा। कौन आएगा बेटा, H प्लस आएगा। H प्लस किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन से जुड़ेगा, जुड़ेगा ना, तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ठीक है, कहां से जुड़ रहा है, ऑक्सीजन से, क्या जुड़ गया, H प्लस जुड़ गया। ठीक है ना, तब ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा ना, ऑक्सीजन के पास क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन से आके कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया। अब क्या होगा देखता, देखो ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज है तो इसको कौन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन पता कहां से आ जाएंगे, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये उठ के कहां चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। तो ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। देखो ऑक्सीजन के पास आ जाएगा माइनस चार्ज।
ठीक है, यहाँ कौन सा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज। कार्बन के पास देखो, अब कार्बन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, इसके पास कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, तो कार्बन के पास, ऑक्सीजन के पास आ गया माइनस चार्ज, और कार्बन के पास कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा कि जिंक जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, कार्बन को दे देगा। ठीक है, जिंक क्या है, मेटल है, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन देने की, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, तभी तो मेटल आयन M+ बना लेते हैं। ठीक है ना, तो जिंक जो है अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, कार्बन को दे देगा। तो जिंक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द जिंक मेटल इज ट्रांसफर टू द कार्बोनिल कार्बन। नेक्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रॉन, स्टेप 2। ठीक है, तो स्टेप 2 आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक इज ट्रांसफर्ड टू द कार्बोनिल। ठीक है, तो जिंक से कार्बोनिल इलेक्ट्रॉन निकल के किसके पास चले जाएंगे, कार्बोनिल कार्बन के पास। तो हमारे पास क्या था, देखो RCr, इसके पास प्लस चार्ज, इसके पास माइनस चार्ज, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ठीक है ना, अब जिंक क्या करेगा, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, किसको दे देगा, कार्बन को दे देगा। ठीक है, तो जिंक ने अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन उठा के दे दिया किसको, कार्बन को। तो खुद जिंक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। कार्बन के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, माइनस चार्ज आ जाएगा। और कौन था, OH था। ठीक है ना, कार्बन के पास कौन सा चार्ज आ गया है, माइनस चार्ज आ गया। अगेन अब क्या होगा, कार्बन के पास माइनस चार्ज है तो उसको क्या चाहिए, प्रोटॉन चाहिए। कौन चाहिए बेटा, प्रोटॉन। तो अगेन H+ आकर के किससे जुड़ेगा, कार्बन से जुड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में अगेन H+, from HCl attaches to carbonyl carbon। ठीक है, अब फिर से आकर के कार्बोनिल कार्बन से कौन जुड़ जाएगा, H+ जुड़ जाएगा। तो HCl से कौन आ गया, H+ आया, आके कहाँ जुड़ेगा, इस वाले कार्बन से जुड़ेगा। ठीक है, कार्बोनिल कार्बन ये जो माइनस चार्ज है इससे आकर के ये जुड़ जाएगा। ठीक, देखो क्या हो रहा है, RCr, यहाँ जाकर के कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया। ठीक है, और OH क्या था, पहले से था, OH पहले से था। अब यहाँ देखो OH क्या था, पहले से था। अब यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन आते हैं, कितने आते हैं, 2 आते हैं। तो एक तो जाके कार्बन से जुड़ गया, एक जाकर के कहाँ जुड़ता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास 2 हो जाता है। अब ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज हो जाएगा, प्लस चार्ज। ठीक है, एक तो पहले से था हाइड्रोजन, एक और आके उसके पास जुड़ गया, तो इसके पास क्या हो गया, प्लस चार्ज हो गया। ठीक है ना, तो अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में बेटा 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल जाएगा, किसके फॉर्म में, H2O के फॉर्म में। ठीक है, तो ये H2O निकल जाएगा, -H2O। ठीक है, जब ये पानी निकल जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो किस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ देखो क्या था, R है, H है। अब क्या बचा, कार्बन बचा। कार्बन के पास कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज। क्यों, क्योंकि H2O निकल गया ना, इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा अपने साथ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने साथ निकल जाएगा, कौन, H2O निकल गया। अब कार्बन के पास फिर से कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। अब अगेन फिर से क्या होगा, फिर से जिंक मेटल, कौन, जिंक मेटल अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे देगी किसको, इसको, खुद कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, Zn+2 में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, देखो RCrH। ठीक, इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया तो उसके पास कौन सा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया। आ गया कि नहीं आ गया माइनस चार्ज। ठीक है ना, अब ये माइनस चार्ज आया तो फिर कौन आएगा, H+, कहाँ से, एसिड से। H+ आएगा एसिड से और इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, RCH। एक ये माइनस चार्ज है, ये जाकर के इससे जुड़ जाएगा, जुड़ेगा ना, ये जाकर के इससे जुड़ जाएगा।
तो ये एक H और आके इससे जुड़ गया और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्केन में। किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, एल्केन। ये प्रोसेस होती है, ये क्या है इसकी मैकेनिज्म है। तो समझो सिंपल सी मैकेनिज्म, एकदम सिंपल सी, इजीली हम इसको याद करने की कोशिश करते हैं, ध्यान देने की कोशिश करते हैं, फिर से सुनना और समझना, ठीक है। क्या है ये, कार्बोनिल कंपाउंड, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज, कार्बन के पास कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। अब एसिड HCl के प्रेजेंस में करा रहे थे तो उसका H प्लस आएगा, तो H प्लस किसके पास जाएगा, माइनस के पास, तो किससे जाके जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से, तो ये जाकर किससे जुड़ जाएगा, किसने क्या बना दिया, OH बना दिया। अब जब इससे H प्लस जुड़ गया तो ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन को कौन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब उसके पास प्लस चार्ज आ गया ऑक्सीजन के पास, तो उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। तो ये जो डबल बॉन्ड O का पाई बॉन्ड्स है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, उठ के कहाँ चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के पास चले गए तो ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज आ गया बेटा, माइनस चार्ज आ गया। कार्बन के पास कौन सा चार्ज था, प्लस चार्ज था, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, अब जिंक जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन देगा, किसको देगा, इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए, जिसके पास प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज किसके पास है, कार्बन के पास है। जिंक अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा तो कार्बन के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। अब माइनस आ गया तब उसको क्या चाहिए, H प्लस चाहिए। तो एसिड का H प्लस आके कार्बन से आकर के जुड़ जाएगा, देखो ये जुड़ गया यहाँ पे, ठीक है। और साथ में एक और हाइड्रोजन H प्लस आकर के किससे जुड़ेगा, OH के साथ में, तो वो क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। एक मॉलिक्यूल वाटर का निकलेगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्बोनियम आयन आ गया। देखो कार्बन के पास कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। इसको फिर से क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन देगा, जिंक, और खुद कन्वर्ट होगा किसमें, Zn+2 में। इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर कार्बन के पास प्लस चार्ज। अब जब प्लस चार्ज आ गया तो कौन देगा इसको, हाइड्रोजन। H प्लस कौन देगा, HCl से H प्लस आएगा और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में। थोड़ा सा ध्यान दोगे, एक बार भी सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हमें इसमें करना है क्या, एप्लीकेशन। क्या करेंगे बेटा, एप्लीकेशन, सिंथेटिक एप्लीकेशन की बात करेंगे इसमें, ठीक है।